Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I am back with another knowledgeable video, which is related to Hindi one shot. तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पर्यायवाची और विलोम शब्द. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समानार्थी एवं श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द. तो देखो, समानार्थी और श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे. तो आपको ये जो नाम है भारी भारी लग रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, लेकिन आपको पता है. ठीक, आप पढ़ते चले आ रहे हैं ना, तो आपको पता होगा. लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पता है इस चैप्टर का नाम तो और भी वो था. अगर आप वो देखते ना तो आपको लगता कि आपके सिलेबस ही में नहीं है चैप्टर. इसलिए मैंने जो लिखा है वो लिखा है समानार्थी एवं श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, ताकि आपको समझ में तो हाँ आएगी, हाँ ये सिलेबस में, और हम इस चैप्टर में बस यही पढ़ेंगे. ठीक, तो शब्द विवेक मतलब शब्द विवेक शब्द कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, मतलब शब्द कितने समान लगते हैं स्पेलिंग में या फिर आपके अर्थ में. ठीक है, कैसे सेम लग रहे हैं, कैसे एकदम समान लगते हैं, लेकिन वो होते अलग अलग हैं अर्थवाइज भी, और उनका जो है वो होते भी वर्ड्स डिफरेंट हैं. तो शब्द प्रयोग में हम लोग क्या सूक्ष्म अंतर को पहचानेंगे जो शब्द प्रयोग करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग आवश्यक और अनिवार्य को सेम उसमें प्रयोग कर देते, सेम सेंस में. लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि आवश्यक और अनिवार्य का मतलब भी अलग अलग होता है. हाँ, तो जो ये चैप्टर है 2 पार्ट्स में बटा हुआ है. पहला है समान प्रतीत होने वाले शब्द और दूसरा है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द. तो समान प्रतीत होने वाले शब्द को ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं. समानार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनके अर्थ समान होते हैं. ठीक, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समान अर्थ देते हुए प्रतीत होते हैं, उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है. वे शब्द पर्यायवाची जैसे लगते हैं. और जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके समान अर्थ होते हैं लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है, 19-20 का फ़र्क होता है, और वो शब्द कैसे लगते हैं? पर्यायवाची जैसे लगते हैं. ठीक है, तो अभी हम आपको कुछ समानार्थी शब्द बताएंगे, कुछ नहीं बहुत बताएंगे. ये भी है, ये भी है, यहाँ तक है. ठीक है, अभिनंदन स्वागत तक है. ठीक, तो बने रहिएगा, है ना. और आपको ज़रूरी नहीं कि आप रटें. देखिए, आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, 4 बार मतलब पढ़ते रहे ना, और फिर आप अपने डेली यूजेस में लाइए. फॉर एग्जांपल, आप अपराध आप एक ही कंटेक्स्ट में नहीं यूज़ करेंगे, आप ये यूज़ करेंगे. तो क्या करेंगे, आपको पता है अलग अलग मतलब, तो अलग अलग मतलब में ही आप यूज़ करेंगे. ठीक, तो आपको याद हो जाएंगे कि इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, और जब भी आप वो वर्ड यूज़ करेंगे आप उसकी मीनिंग भी याद करेंगे. ठीक है, अपने माइंड में. ठीक, कि हाँ ये इसकी मीनिंग होती है, फिर सामने वाले को बताएंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना. तो चलिए समान प्रतीत होने वाले शब्द के एग्जाम्पल्स देखते हैं. अपराध, ठीक है, कानून का उल्लंघन. अपराध क्या होता है? कानून का उल्लंघन. और पाप क्या होता है? सामाजिक नियमों की अवहेलना. लेकिन हम लोग कभी कभी इसे साथ में प्रयोग कर देते हैं. ठीक है, बेटी क्या होती है? अपनी पुत्री. लड़की, कोई भी लड़की. पुत्र, अपना बेटा. लड़का, कोई भी लड़का. उपहास, दूसरों का मजाक उड़ाना. परिहास, हंसी मजाक करना. तो क्या है, उपहास परिहास हमें सेम लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. परिहास मतलब हंसी मजाक करना, जिससे किसी को वो बुरा ना लगे, लेकिन जब आप दूसरे का मजाक उड़ाओगे तो उसको डेफिनेटली बुरा लगना है. ठीक है, अर्पण, देना सौंपना. देना कौमा सौंपना. दान, वापस ना लेने के भाव से देना. अवस्था, पैदा होने से अब तक की आयु. आयु, पूरे जीवन की अवधि. अनिवार्य, जिसे मना ना किया जा सके, है ना. आवश्यक, महत्वपूर्ण, मतलब आवश्यक वो कार्य होता है जिसे हम टाल सकते हैं. ठीक, मना कर सकते हैं कि हाँ ये नहीं करना है, लेकिन अनिवार्य वो होता है जिसे हम मना ही नहीं कर सकते. ठीक है, अनुमति. अनुमति, किसी काम की सहमति, परमिशन. आदेश, वैधानिक अधिकार के साथ कहना. ठीक है ना, तो आदेश और अनुमति में डिफरेंस होता है. ठीक, अनुपम, जिसकी उपमा ना हो. ठीक, जिसकी उपमा ना हो. अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो. तो कुछ जिसकी उपमा ना हो, इसमें गुण बताया जाना, गुण की तुलना नहीं हो. और जो अद्वितीय, जिसके समान ही दूसरा कोई ना हो. ठीक, समझ रहे हैं. लोभ, पाने की इच्छा.
तृष्णा, ज़रूरत से ज़्यादा पाने की इच्छा। अस्त्र, जिसे फेंक कर मारा जाए। शस्त्र, जिसे पकड़ कर मारा जाए। समझ रहे हैं? अज्ञ, जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो। मूर्ख, समझाने पर भी ना समझने वाला, जिसे कहते हैं ढीठ। पुरस्कार, अच्छे कार्य का इनाम। पारितोषिक, प्रतियोगिता में जीता हुआ इनाम। विवेक, अच्छाई बुराई की पहचान। ज्ञान, किसी विषय की जानकारी। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगम, जहाँ पहुँचना संभव हो। प्रेम, सभी के प्रति। स्नेह, छोटों के प्रति। अमूल्य, जिसका मूल्य ना हो। बहुमूल्य, बहुत कीमती। बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती। अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ना हो। अनुरोध, सामान्य लोगों से आग्रह। प्रार्थना, ईश्वर से अनुरोध। प्रार्थना हम क्या ईश्वरी से तो करते हैं और किसी से तो करते नहीं। अनुरोध हम सामान्य लोगों से करते हैं। रिक्वेस्ट, ज़रूरत आने पर। दुराचार, बुरा आचरण। अत्याचार, जुल्म करना। कष्ट, शारीरिक कष्ट, पीड़ा। क्लेश, मानसिक पीड़ा। छाया, वृक्ष या निर्जीव वस्तु की छाया। परछाई, सजीव वस्तु, प्राणी की छाया। अतिरिक्त, इच्छा से अधिक। अत्यंत, बहुत अधिक। अहंकार, खुद को बड़ा समझने का झूठा घमंड। अभिमान, अपने को बड़ा दूसरों को हीन समझना। सुख, लाभ होने पर खुश होना। आनंद, सुख दुख से ऊपर उठना। अभिनंदन, बड़े व्यक्ति का स्वागत। स्वागत, पारंपरिक विधि से सत्कार करना। ठीक है, तो मतलब ऐसे आप पढ़ लेंगे 2-3 बार और फिर आप मतलब ठीक। अभिनंदन, बड़े व्यक्ति का स्वागत है ना। स्वागत, पारंपरिक विधि से सत्कार करना। ठीक, ऐसे जब आप पढ़ेंगे ना 4-5 बार 6 बार में कुछ एग्जाम्पल्स के, फिर आप डे टू डे यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि विवेक, अच्छाई बुराई की पहचान। ठीक है, तो उस लड़की के अंदर विवेक है। उस लड़की को के अंदर विवेक मतलब उसको अच्छाई बुराई की पहचान है। ठीक, और ज्ञान, वह लड़की बहुत ज्ञानी है, मतलब उसको हर चीज़ की जानकारी है। मतलब उसको किसी विषय की, वह लड़की विज्ञान में ज्ञानी है, तो उसको उस विषय की जानकारी है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के बारे में। तो जिसे कहते हैं शब्द युग्म। ये कुछ शब्द उच्चारण और सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण भी सेम होते हैं और सुनने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती, बहुत भिन्नता होती है। और ऐसे शब्द को ही हम कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति, श्रोता क्या होता है? श्रोता मतलब लिसनर। तो श्रुति मतलब सुनना। सम, जो सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ जिनका भिन्न हो। नाम ही से समझ में आ रहा है ना, तभी तो इतना बड़ा नाम है, तो बड़ा नाम है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। अगर आपको स्पेलिंग नहीं याद हो रही तो आप ऐसे याद कर लीजिए। श्रुति लिखिए पहले, फिर सम लिखिए, फिर भिन्न लिखिए, फिर आर्थक लिखिए, फिर शब्द लिखिए, हो गई श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। यहाँ पे बुक में जो है स्पेस करके लिखा है, लेकिन साथ में लिखा जाता है श्रुति संभिन्नार्थक, साथ में लिखा जाता है। क्या पता अलग भी लिखा जाता है, लेकिन हम तो साथ ही में लिखते हैं, है ना। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरणार्थ, अन्य शब्द का अर्थ अनाज है, वहीं इससे मिलते जुलते शब्द अन्य का अर्थ है दूसरा। देखिए जैसे अचल को क्या कहते हैं? पर्वत, लेकिन अचला पृथ्वी को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह अचल बहुत ऊंचा है, पर्वत के लिए यूज किया है ना। अचला हमारा पोषण करती है पृथ्वी। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, देखिए आप एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा ना। अनिल, हवा। अनिल क्या? हवा। अनल, आग। अचार, आम नींबू आदि से बना। आचार, आचरण। अस्त्र, हथियार। ये एग्जाम्पल्स भी दिए है ना। अस्तर, खोल, कवर। अंश, हिस्सा। अंश, कंधा। अशक्त, कमज़ोर। आसक्त, मोहित। अविलंब, सहारा। अविलंब, शीघ्र। अपेक्षा, तुलना में। उपेक्षा, निरादर। और, दिशा। और, तथा। उपयुक्त, ठीक। उपयुक्त, 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 नि
ऊपर कहा गया कली कलियुग, कली फूल की पूर्वावस्था, कपट छल, कपाट दरवाज़ा, कुल सारा, कूल किनारा, कल आने वाला, बीता दिन / बीता दिन, काल समय, मौत, कांति चमक, क्रांति परिवर्तन। तो ये क्या है, सुनने या फिर स्पेलिंग में सेम सेम, लेकिन थे तो डिफरेंट। इसमें से कुछ आपको पता है, कुछ नहीं पता है। तो देखो एग्जाम्पल्स भी दिए। फॉर एग्जाम्पल अवलंब, सहारा होता है ना, ईश्वर ही गरीबों का अवलंब है, सहारा है, ठीक। अविलंब शीघ्र, इस मरीज़ को अविलंब दवा देनी चाहिए, शीघ्र, इमीडिएट, है ना। तो एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, आप बढ़िया पढ़िए और एग्जाम्पल्स खुद से बनाइए, ठीक है। जैसे देखो कढ़ाई, कठोरता, कड़ाई, बेल बूटे बनाना, ग्रह सूर्य तारे आदि, ग्रह घर, गुरु उपाय कौशल, गुरु अध्यापक, चर सेवक, चार संख्या, चिर लंबा दीर्घ, चिर वस्त्र, छत्र छाता, छात्र विद्यार्थी, तन शरीर, तान धुन, तरंग लहर, तुरंग घोड़ा, थल जमीन, थाल बर्तन थाली, दिन दिवस, दीन गरीब, दवा औषधि, दावा हक जताना, निर पानी, नीड़ घोंसला, पवन हवा, पावन पवित्र, प्राचीन पुराना, प्राचीर दीवार, प्रमाण सबूत, प्रणाम नमस्ते, मूल जड़, मूल्य दाम, योग जोड़, योग्य लायक, सुत बेटा, सूत धागा, सलील पानी, सलीला नदी, समान बराबर, समान वस्तुएं। तो समान क्या है, कबीर राम और रहीम को समान मानते हैं, बराबर मानते हैं। मुझे रसोई का सामान खरीदना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब अभ्यास प्रश्न की बारी है। तो ये कार्य, इसमें हमें क्या करना है, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ये कार्य क्या है, अनिवार्य है, इसे मना नहीं किया जा सकता। तो जिसे मना नहीं किया जा सकता वो कार्य अनिवार्य होता है, अभी हमने पढ़ा। राहुल के साथ उपहास मत करो, उपहास करने पे क्या दूसरों को बुरा लगता है ना, वह जल्दी गंभीर हो जाता है। आज आपने अच्छा कार्य किया इसलिए तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, अब दंड तो दिया नहीं जाएगा। धन, हर चीज़ में धन ही थोड़ी ना दिया जाता है, धन तो मेहनत का कमाना चाहिए। पारितोषिक, पारितोषिक क्या है, पुरस्कार, ठीक। उसे अपने आप का विधायक होने का अहंकार है, घमंड है, अहंकार है। आए हुए मेहमानों का स्वागत करो, आदर उपहास या फिर अभिनंदन थोड़ी नहीं होगा, वो तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में क्या, आप देखो पढ़िए, ठीक है, पढ़िए, पढ़ते रहिए, जब तक आपको मतलब जुबान पे ना रट जाए तब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने डेली यूज़ में यूज़ करना सीखिए, ठीक। जब आप ऐसा करने लगेंगे ना तो आप समझ जाएंगे, ठीक। ये इसका क्या अर्थ होगा और इसका क्या अर्थ है। प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु से अनुरोध नहीं करते ना कि पिताजी जल्दी स्वस्थ हो जाए। माँ का प्यार अमूल्य होता है, क्या उसकी कोई कीमत होती है, नहीं ना, तो फिर वो अमूल्य होता है। तुम मूर्ख हो, समझाने पर भी नहीं समझते। तो कौन समझाने पर नहीं समझता था, मूर्ख ना, वो भाई जो भी है ये मूर्ख है। उसके पास ऐसा अस्त्र है जिसे वह फेंक कर मार सकता है। तो किसे फेंक कर मारा जा सकता है, अस्त्र को। तुरंत क्लिक किया, तुम्हें इस कार्य की अनुमति है, आदेश नहीं है, अनुमति है, परमिशन है। उस वृक्ष की छाया बहुत घनी है, छाया। मैं अपनी छोटी बहन से स्नेह करता हूँ, छोटों से क्या करते हैं, स्नेह। यह राम की पुत्री है, ठीक। तो ये राम की, अगर राम का होता तो पुत्र या फिर पुत्र होता, लेकिन ये राम की पुत्री है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक आदमी को वो कर दिया गया, तो पुत्री होगा। क्योंकि लड़का कोई भी, लड़का क्या होता है, कोई भी बालक, ठीक। लेकिन पुत्री क्या होती है, डॉटर, है ना। वह अपराधी है, उसने कानून का उल्लंघन किया है। तो कौन कानून का उल्लंघन करता है, अपराधी तो करता है भाई। भगवान बुद्ध ने कहा था कि तृष्णा ही दुखों का कारण है। तृष्णा मतलब एक काइंड ऑफ क्या होता है, लोभ होता है, लालच होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
उस कंटेक्स्ट में नहीं यूज़ हुआ है ना, तो यहाँ पे तृष्णा का मतलब कुछ और होता है, ठीक है, बट वो होता ही देखा देखी कह सकते हैं, हाँ। तो दिए गए शब्द युग्मों यानी श्रुति संभिन्नार्थक शब्द में उचित अर्थ के लिए सही विकल्प का चयन करिए। जैसे अनिल, अनल मतलब अनिल का क्या है, हवा, अनिल का हवा, अनल का आग, अधम अधर्म, नीच पाप, इत्र सुगंध, इतर दूसरा, ठीक, कृपण कंजूस, कृपाण तलवार, कुल वंश, कूल किनारा, कर्म काम, क्रम चरण, कृत किया हुआ, कृत खरीदा हुआ, अश्व घोड़ा, अश्व पत्थर, अली भौरा, अली सखी, शम शांति, सम बराबर, स्वर्ण सोना, स्वर्ण उच्च जाति, सर तालाब, शर बाण, लक्ष्य उद्देश्य, लक्ष्य लाख, विपिन वन विपत्तिग्रस्त, भव्य शानदार, भव संसार। तो I hope you liked my video, and if you guys liked my video then please do like and comment in my video that how was the chapter and did you understood the chapter, and also please do subscribe and hit the bell icon for daily updates. Bye bye, have a nice day champions.